जी बिल्कुल, इस वक्त मैं द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर मौजूद हूँ। आज की ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के केस की हेयरिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और आज की हेयरिंग के दौरान बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ जिसका बताना आप लोगों को लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जज ने स्पेसिफिकली बोला कि ये केस मैं पाकिस्तान की सियासत की नज़र नहीं होने दूंगा, ये स्पेसिफिकली दो इंडिविजुअल आइडेंटिटी का केस है। उसके बाद जब आदिल राजा कोर्ट में आए तो उसके बाद आदिल राजा से जब सवालात शुरू हुए तो जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं वो अपनी कूल लूज करते हुए नजर आए जब उनसे उनकी बीवी के बारे में पूछा गया। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपके बीवी ने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि आप ब्रिटिश हैं, जिसके जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस की मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने। फिर उसके बाद उनके बच्चों का जिक्र किया गया कि अगर आपकी बीवी यहाँ की ब्रिटिश हैं तो क्या आपके बच्चे भी ब्रिटिश हैं, जिसके फिर फंबल लिया और बौखलाए मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। और उन्होंने कहा ये आप सवालात क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बीवी ने ट्वीट करके ये इंप्रेशन देने की कोशिश की, जिसको जज साहब ने भी इंडोर्स किया कि आपकी बीवी ने ये इंप्रेशन देकर जो है लोगों को इंप्रेशन दिया कि शायद आप भी ब्रिटिश हैं, तो इसलिए ये सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। जिसके बाद जो है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कहा कि जी मेरे बच्चे ब्रिटिश नहीं हैं, वो स्टेटलेस है। उसके बाद जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के वकील ने सवाल किया कि आपके बच्चे स्टेटलेस कैसे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का लास्ट ईयर जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो लिहाजा यानी कि इस तरह से उन्होंने गोलमोल करके जवाब दिया। इसके बाद जो है आदिल राजा ने वही कुछ बोला जो मैं पहले अपने व्लॉग में बोल चुकी हुई हूँ कि आदिल राजा ने अपना वकील जो है जो इस हेयरिंग से एक दिन पहले चेंज कर लिया था और उसका उन्होंने वही जवाब दिया जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हुई थी कि मेजर आदिल राजा का कहना था कि मेरा वकील जो है वो पहला मेरा केस जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। लिहाजा और अपनी बार बार गलतियां मानने के बाद जो है आदिल राजा जब अपनी कूल लूज करते थे तो कहते थे मैं आफ्टर ऑल एक ह्यूमन हूँ, मैं आफ्टर ऑल एक ह्यूमन हूँ। और बहुत कुछ ऐसा समअप करने की कोशिश की गई, जबकि जब वकील ने ये भी पूछा कि आप अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं तो क्या आपने अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज़ के दौरान कहीं कभी पे ली, जिसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं वॉलंटियरली लिखता हूँ, तो मैंने पे कहीं से नहीं ली है। उनके अकाउंट्स के बारे में पूछा गया। आदिल राजा के मतलब ये भी कहा गया कि क्या आप ये तमाम हाइप जो क्रिएट करते हैं अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सख्त सवालात पूछे गए। ऐसा लगा कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा काफ़ी मुश्किल में थे। वो सवालात के जवाब नहीं बल्कि भाषण देते थे, जिसके बाद बार बार वकील को भी और जज साहब को भी कहना पड़ता था टू द पॉइंट जो है वो बात का जवाब दें। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि ये वही मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपने केस का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो वहां पर वो इतना बौखलाए कि उन्होंने वकील साहब को ये तक कह दिया कि मैं पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं ये मेरे केस के मुतालिक बात करें। और ये वो भूल गए मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब कि आपने पूरी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के इदारों को मुलव्वस करके उनके पीछे छुपने की कोशिश की। लेकिन आज आदिल राजा साहब की बुखलाहट से ये नजर आ रहा था कि उनके पास कोई भी ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है। वो बार बार सोर्स का नाम लेते थे, वो बार बार कभी किसी के लेटर का जिक्र करते थे, कभी किसी के घर की लिखी हुई बातों की बात करते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा शवाहिद अभी तक जो है कोर्ट में वो साबित नहीं कर सके हैं। अब कल भी इसको कोर्ट की दोबारा 10:30 बजे जो हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बात मैं ज़्यादा ज़रूर कहूँगी कि ये वही आदिल राजा और सबीन कियानी है जो दूसरों की ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं, दूसरों की माँओं बहनों बेटियों बच्चों और बीवियों की तस्वीर लगाकर जश्न मनाते हैं। आज जब कोर्ट में उनके अपने बच्चों के बारे में पूछा गया, अपनी बीवी के बारे में पूछा गया, तो आदिल राजा के पास जवाब नहीं था, बौखलाहट थी। आई एम श्योर ये बौखलाहट जो है इस जब मुकदमे का जब इस केस की हेयरिंग अंजाम तक पहुंचेगी तो उसकी जो कंक्लूजन होगी वो बहुत सारे लोगों के लिए वाजिया हो जाएगी। आज बैरिस्टर क्या नाम है उनका, शहजाद अकबर भी मौजूद थे। जब ब्रेक के बाद वो वापस आते हैं तो ब्रेक के बाद वापस आते ही शहजाद अकबर साहब ने वकील को बताया कि मुझे यहाँ पर हिरासा किया गया है। लंबे लंबे नौजवान थे, लड़के आदमी थे जिन्होंने उनको हरास किया है। हमने मुबैना तौर पर अज्यूम किया कि शायद ये नासिर भट्ट साहब हैं जो इन्होंने इनको हरास किया है। जब हमने नासिर भट्ट से पूछा कि कहीं आपने तो शहजाद अकबर को कोई हरास तो नहीं किया, तो उनका कहना था कि मेरा तो कोई इनके साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, हम तो दूर खड़े थे, वो भी दूर खड़े थे, ना हमने इनसे कोई इंट्रैक्शन किया, ना हमारी कोई बात हुई है। अगर वो हमें देख के खुद ही डर गया था तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बहरहाल ये थी आज के केस की हेयरिंग की तफसीलात।
बहुत कुछ ऐसा था, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी मज़ीद आपको अपडेट करना है। बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो मैं वक्त से पहले नहीं बताना चाहती हूँ। जूं केस की अपने इख्तितामी दिनों की तरफ जाएगा तो वो चीज़ें भी आपको बताऊँगी जो शायद मैं अभी आपको बताने से गुरेज कर रही हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।